हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी जिसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश में, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है ताकि किसी को ठोकर ना लगे, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सो दैट किसी को ना लगे, नो वन ठोकर ना लगे, स्टम्बल्स। तो हमारा टाइटल होता है सो दैट नो वन स्टम्बल्स। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिसका पहला सेंटेंस है, एक गांव में कुछ विद्यार्थी प्रतिदिन दूसरे गांव की पाठशाला में एक साथ जाते और लौटते थे। तो देखिए इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। सबसे पहले हम टेंस को देखेंगे तो लास्ट वर्ड है इसका थे, यानी कि सिंपल पास्ट में। अब ये भी से देखने वाली बात है कि जो विद्यार्थी थे उनका डेली का रूटीन था एक साथ जाना और एक साथ लौटना। यानी इस सेंटेंस का सेंस हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक गांव में कुछ विद्यार्थी प्रतिदिन दूसरे गांव की पाठशाला में एक साथ जाया करते थे, एक साथ लौटा करते थे। ठीक है। तो जो रोज का हैबिट है कि हम एक साथ जाया करते थे, इस सेंस के लिए हम लगाते हैं यूज्ड टू। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक गांव में कुछ विद्यार्थी। एक गांव में, इन अ विलेज, कुछ विद्यार्थी, सम स्टूडेंट्स। ठीक है। एक साथ जाया करते थे, लौटा करते थे। यूज्ड टू सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए यूज्ड टू गो पाठशाला में, गो टू स्कूल दूसरे गांव का, ऑफ अनदर विलेज एक साथ, टुगेदर, और लौटते थे, एंड रिटर्न प्रतिदिन, एवरी डे। तो एक गांव में कुछ विद्यार्थी, इन अ विलेज सम स्टूडेंट्स, एक साथ जाते थे और लौटते थे। यूज टू गो टू स्कूल ऑफ अनदर विलेज प्रतिदिन दूसरे गांव की पाठशाला में। तो अब इसको पूरा सेंटेंस हम एक साथ देखते हैं कि एक गांव में कुछ विद्यार्थी प्रतिदिन दूसरे गांव की पाठशाला में एक साथ जाते और लौटते थे। इन अ विलेज सम स्टूडेंट्स यूज टू गो टू स्कूल ऑफ अनदर विलेज टुगेदर एंड रिटर्न एवरी डे। एक दिन वापस लौटते समय उन्हें लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। तो एक दिन वापस लौटते समय उन्हें लगा, तो यहाँ पर होता है ये सिंपल पास्ट क्योंकि आ की साउंड आ रही है। और दूसरा फ्रेज है हमारा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। एक दिन वापस लौटते समय उन्हें लगा, एक दिन, वन डे। वापस लौटते समय, व्हाइल रिटर्निंग, उन्हें लगा यानी उन्होंने महसूस किया, दे फेल्ट, कि दैट उनमें एक विद्यार्थी कम है, यानी एक स्टूडेंट जो है वो कम है उनमें से। तो वन ऑफ द स्टूडेंट, उनमें या उनमें से वन ऑफ द स्टूडेंट्स कम है, वॉज मिसिंग। देखिए अब यहाँ क्या लग रहा है कि सेंटेंस में तो है आ रहा है तो कायदे में हमें तो इज लगाना चाहिए, लेकिन हमारे जो सेंटेंस का जो हाफ पार्ट है वो है सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम पास्ट टेंस में ही बनाते हैं। इसलिए हमने इज की जगह पर वाज का यूज यहाँ पर किया है। तो एक दिन वापस लौटते समय उन्हें लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। वन डे व्हाइल रिटर्निंग दे फेल्ट दैट वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज मिसिंग। ओके। खोजने पर पता चला कि वह विद्यार्थी पीछे रह गया है। खोजने पर पता चला सिंपल पास्ट हो गया है। वह विद्यार्थी पीछे रह गया है, ये हो जाएगा, ये भी सिंपल पास्ट का हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो पहले बनाते हैं हम खोजने पर पता चला। खोजने पर, ऑन सर्चिंग, पता चला यानी किनको पता चला, स्टूडेंट्स को, तो दे फाउंड।
ऑन सर्चिंग दे फाउंड कि दैट, वह विद्यार्थी, दे फाउंड दैट स्टूडेंट, या अब दो बार हम दैट क्या करेंगे लगा के, ठीक है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, साउंड भी अच्छा नहीं कर रहा है, कि ऑन सर्चिंग दे फाउंड दैट स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, वॉज लेफ्ट बिहाइंड। ये सिंपल पास्ट की हमने पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज की है क्योंकि जो हमारा फाउंड है वो सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो खोजने पर पता चला कि वह विद्यार्थी पीछे रह गया है, ऑन सर्चिंग दे फाउंड दैट द स्टूडेंट वाज लेफ्ट बिहाइंड। सभी विद्यार्थी वापस उसके पास पहुंचे, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वापस पहुंचे या वापस उसके पास गए, तो गो की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, वेंट बैक टू हिम, यानी सभी विद्यार्थी वापस उसके पास पहुंचे, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट बैक टू हिम। एक विद्यार्थी ने पूछा, तुम पीछे क्यों रुक गए हो। अब एक विद्यार्थी ने पूछा, यहाँ पे होता है सिंपल पास्ट, ठीक है। तुम पीछे क्यों रुक गए हो, और ये ए हो की आवाज आ रही है इसमें, तो ये हो जाता है हमारा परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो एक विद्यार्थी ने पूछा, वन स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, तुम पीछे क्यों रुक गए हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, वाई, रुक गए हो प्रेजेंट परफेक्ट, और यू हमारा तुम, यानी जो यू है हमारा वो सब्जेक्ट है, और इसके साथ लगाएंगे हम हैव, वाई हैव यू, रुक जाना या पीछे रह जाना स्टे, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टेड, पीछे, बिहाइंड एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एक विद्यार्थी ने पूछा, तुम पीछे क्यों रुक गए हो, वन स्टूडेंट आस्क्ड व्हाई हैव यू स्टेड बिहाइंड। उस विद्यार्थी ने कहा, ठहरो मैं आता हूं। उस विद्यार्थी ने कहा, दैट स्टूडेंट सेड, क्योंकि सिंपल पास में है, कहा, क्या कहा, ठहरो, वेट, मैं आता हूं। देखिए ये ता हूं किस में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या लगाना है हमें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, मैं यानी आई के साथ, आई कम। तो उस विद्यार्थी ने कहा, ठहरो मैं आता हूं, दैट स्टूडेंट सेड वेट आई कम। वह धरती में गड़े हुए खूंटे को उखाड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिला रहा था। जो स्टूडेंट पीछे रह गया था वो क्या कर रहा था, वह धरती में गड़े हुए खूंटे को उखाड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिला रहा था। देखिए टेंस को पहचानने की कोशिश कीजिए, इसमें रहा था आ रहा है, यानी ये हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना होता है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह ही, जो कि एक सिंगुलर है, तो ही वॉज, हिलाना शेक, और सेकंड शेक में लगाया हमने आईएनजी, ही वाज शेकिंग, किसको, खूंटे को। खूंटे का मतलब आप समझ लीजिए जैसे जमीन में कोई धरती में कोई पैग यानी कील गड़ी हुई है, या लकड़ी का कोई खूंटा है, कुछ हो सकता है। ही वाज शेकिंग द पैग, खूंटे को इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे पैग, द पैग, धरती में गड़ा हुआ, यानी डग इन द ग्राउंड, ठीक है। जोर जोर से, विगोरसली, ठीक है, जोर जोर से का मतलब विगोरसली। उखाड़ने के लिए, टू अपरूट इट, जमीन में से, धरती में से कोई चीज उखाड़नी है, अपरूट का यूज करते हैं हम, अपरूट इट। तो देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा था और कितनी इजीली ट्रांसलेट हुआ,
वह धरती में गड़े हुए खूंटे को उखाड़ने के लिए उसे जोर जोर से हिला रहा था। He was shaking the peg dug in the ground vigorously to uproot it. तभी एक मित्र ने पूछा, तुम उस खूंटे को क्यों उखाड़ना चाहते हो? तो यहाँ देखिए दो पार्ट है इस सेंटेंस के। एक तो ये कि तभी एक मित्र ने पूछा, तो ये तो हुआ सिंपल पास्ट में। तुम उस खूंटे को क्यों उखाड़ना चाहते हो, सेंटेंस के एंड में आता है ते हो, तो ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट। तो पहले हम बनाएंगे तभी एक मित्र ने पूछा, तभी जस्ट देन, जस्ट देन एक मित्र ने, अ फ्रेंड, पूछा, आस्क्ड। ठीक है, तुम उस खूंटे को क्यों उखाड़ना चाहते हो, तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, दैट इज व्हाई। व्हाई लगाएंगे हम। क्यों उखाड़ना चाहते हो, हमारा शब्द क्या है तुम, यानी यू। यू के साथ पहले हम यूज करेंगे डू। व्हाई डू यू, चाहते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। डू का यूज किया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और सिंपल, ठीक है, डू डज का यूज करते हैं हम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट, उखाड़ना, टू अप्रूव, किसको, उस खूंटे को, दैट पैग एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो तभी एक मित्र ने पूछा, तुम उस खूंटे को क्यों उखाड़ना चाहते हो? जस्ट देन अ फ्रेंड आस्क्ड, व्हाई डू यू वांट टू अपरूट दैट पैग? तब उस विद्यार्थी ने कहा, वह बीच मार्ग में था और वहां आने जाने वाला उसकी ठोकर से गिर पड़ता था। यानी वो जो पैग जो धरती में गढ़ा हुआ था वो बीच रास्ते में था, बीच मार्ग में था और आने जाने वाला उसकी ठोकर से गिर पड़ता था। ठीक है, तब उस विद्यार्थी ने कहा, देन उस विद्यार्थी ने, दैट स्टूडेंट सेड, क्या कहा, वह बीच मार्ग में था। वह का मतलब वो पैर यानी इट था, सिंपली वॉज का यूज है। इट वॉज इन द, बीच मार्ग में, इन द मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, वह बीच मार्ग में था, इट वॉज इन द मिडिल ऑफ द रोड। और एंड, वहां आने जाने वाला यानी वो लोग जो वहां से उस रास्ते से होकर आते जाते थे उसकी ठोकर से गिर पड़ता था। तो वहां आने जाने वाला यानी पीपल पासिंग बाय, पीपल पासिंग बाय, पीपल पासिंग बाय का मतलब आप समझ लीजिए कि वहां से होकर आने जाने वाले लोग। ठीक है, उसकी ठोकर से गिर पड़ता था। तो सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है, था, तो कौन सा टेंस हो जाता है ये, सिंपल पास्ट। ठीक है, अब उसकी ठोकर से गिर पड़ता था तो क्या लगाना है सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पीपल पासिंग बाय फेल, कैसे, उसकी ठोकर से यानी उसकी ठोकर की वजह से, उस बैग की ठोकर की वजह से, ड्यू टू इट्स स्टम्बल। ठीक है, तो तब उस विद्यार्थी ने कहा, देन दैट स्टूडेंट सेड, वह बीच मार्ग में था, इट वाज इन द मिडिल ऑफ द रोड, और वहां आने जाने वाला उसकी ठोकर से गिर पड़ता था। एंड पीपल पासिंग बाय फेल ड्यू टू इट्स स्टम्बल, इसलिए मैंने उसे हटाना ही उचित समझा। समझा, आ की साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इसलिए का मतलब आप सो भी लगा सकते हैं, दैट इज वाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ दैट्स वाई का यूज करते हैं और साउंड अच्छा करता है। सो की जगह अगर हम दैट्स वाई का यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। दैट्स वाई, यानी ये भी कह सकते हैं इसी यही वजह है कि मैंने उसे हटाना उचित समझा। आई, समझा, क्या लगाएंगे आप, आई थॉट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आई थॉट, ठीक है, उसे, आई थॉट इट, उचित समझा, एप्रोप्रिएट, उचित के लिए लिखा है हमने एप्रोप्रिएट। उसे हटाना, टू रिमूव इट। ठीक है, तो क्या बना हमारा सेंटेंस,
इसलिए मैंने उसे हटाना ही उचित समझा। दैट्स व्हाई आई थॉट इट एप्रोप्रिएट टू रिमूव इट। यह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे, यह विद्यार्थी और कोई नहीं, और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा थे, यानी हम वॉज का यूज करेंगे और पास्ट टेंस में सेंटेंस है। यह विद्यार्थी, दिस स्टूडेंट, थे वॉज, और कोई नहीं, नन अदर देन। ठीक है, और कोई नहीं के लिए लगाएंगे हम नन अदर देन, और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। द प्रथम गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के, ऑफ इंडिपेंडेंट भारत, इंडिया। कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। द लौह पुरुष, आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए कितना लंबा सेंटेंस था। यह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दिस स्टूडेंट वाज नन अदर देन द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, द आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि हम अपने अतिरिक्त दूसरों की सुख सुविधा के बारे में भी विचार करें तो जीवन और अधिक आनंदित हो जाता है। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी मोरल है इस स्टोरी की। यदि हम अपने अतिरिक्त दूसरों की सुख सुविधा के बारे में भी विचार करें, पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे, बाद में बनाएंगे हम जीवन और अधिक आनंदित हो जाता है। यदि हम, इफ वी, विचार करें, प्रेजेंट टेंस में है, थिंक, दूसरों की सुख सुविधा के बारे में भी। ठीक है, इफ वी थिंक अबाउट सुख सुविधा, द कंफर्ट्स, दूसरों की, ऑफ अदर्स। यदि हम अपने अतिरिक्त दूसरों की सुख सुविधा के बारे में भी विचार करें, इफ वी थिंक ऑल्सो, भी आ रहा है तो ऑल्सो का यूज और करते हैं हम यहाँ। इफ वी थिंक ऑल्सो अबाउट द कंफर्ट्स ऑफ अदर, अपने अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब बिसाइड्स, अपने, हम के साथ अपने की इंग्लिश लगाएंगे हम अवरसेल्व्स, तो जीवन और अधिक आनंदित हो जाता है। तो देन, जीवन, क्या लिखेंगे हम, लाइफ। देखिए हो जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, तो कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो होने की इंग्लिश होती है बिकम, इसलिए हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिकम, एस का और ऐड कर देंगे, देन लाइफ बिकम्स, और अधिक आनंदित यानी मोर जॉयफुल। ठीक है, लंबा सेंटेंस है लेकिन ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है। यदि हम अपने अतिरिक्त दूसरों के सुख सुविधा के बारे में भी विचार करें, इफ वी थिंक ऑल्सो अबाउट द कंफर्ट्स ऑफ अदर्स बिसाइड अवरसेल्व्स, तो जीवन और अधिक आनंदित हो जाता है, देन लाइफ बिकम्स मोर जॉयफुल। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आई थिंक आपको ये ट्रांसलेशन और टेंसेस की पहचान अब अच्छी तरीके से हो गई होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।